अगर फैसल हिल में 10 लाख रुपया पहले 500 घरों को दिया जा रहा है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रे स्ट्रक्चर, और फिर 6 लाख मज़ीद दिया जा रहा है अगले 500 घरों को उसको आबाद करने के लिए, और फिर भी वो आबाद नहीं हो रहा, तो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 कैसे जल्दी आबाद होगा। अस्सलाम वालेकुम। माई ओन प्रॉपर्टी के प्लेटफार्म से मैं हूं मोहम्मद उस्मान शेख, और आज की इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करने जा रहे हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी और फैसल टाउन फ़ेज़ 2 का। अगर मैं इससे कंपैरिजन स्टार्ट करूं तो इससे पहले मैं एक थोड़ा सा कंपैरिजन करूंगा ROI का कैपिटल स्मार्ट सिटी फैसल हिल के दरमियान, फैसल टाउन और बहरी टाउन के दरमियान, और E11 वर्सेस इस्लामाबाद की सारी सोसाइटीज़ के दरमियान। देखें जी, ये वीडियो ना किसी के ख़िलाफ़ है ना किसी के हक़ में है, फ़ैसला आप लोगों ने खुद करना है। दोनों के दोनों डेवलपर बहुत अच्छे हैं, दोनों के दोनों डेवलपर अपनी अपनी जगह पे कमिटमेंट के बहुत पक्के हैं, लेकिन कुछ खासियत है जो एक प्रोजेक्ट में नहीं है दूसरे में मौजूद है, जिसकी वजह से दूसरा प्रोजेक्ट महंगा है, और वो फ्यूचर में आपको बताएगा कि वो फ्यूचर का प्रोजेक्ट था जो आपको 5 साल पहले दिया गया। मेरी मुराद फ्यूचर प्रोजेक्ट से कैपिटल स्मार्ट सिटी है। अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ कैपिटल स्मार्ट सिटी और फैसल हिल का, तो कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है वो 2017 में लॉन्च हुआ था, और फैसल हिल जो है टेक्सला में 2016 में लॉन्च किया गया था। फैसल हिल में 16 लाख रुपए का प्लाट था विद ऑल डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड, जबकि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने 2 लाख पर मरला डेवलपमेंट चार्जेस लिए हैं। तो इस हिसाब से कैपिटल स्मार्ट सिटी में प्री लॉन्चिंग में बुकिंग कराने वालों को प्लाट पड़ा 28 लाख का, और फैसल हिल में प्लाट पड़ा उन लोगों को 16 लाख का, तो 12 लाख के लोगों ने बचत पहले कर ली। तो अगर हम इसको देखें तो नो डाउट कि जो इन्वेस्टर है उसको ज़्यादा बेनिफिट फैसल हिल में है। और अगर हम आज का रेट निकालें तो फैसल हिल में इस वक्त 50 से 60 लाख रुपए का 5 मरले का प्लाट सेल हो रहा है, जबकि कैपिटल स्मार्ट सिटी में 35-40 लाख के दरमियान 5 मरले का प्लाट जो इसका कब्ज़ा मिल गया हुआ है, जब जिनकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाली है वो उनकी ट्रेडिंग हो रही है। तो नो डाउट के चौधरी मजीद साहब के हिस्से में ये कामयाबी है कि वो हाईएस्ट ROI अब तक उनके सारे प्रोजेक्ट में आया है। उसके बाद अगर हम बात करें फैसल टाउन की फ़ेज़ 1 की, बैरिया की, तो ये सेम डेट पे 2014 में लॉन्च हुए थे। और अगर हम उसके रिटर्न की बात करें तो फैसल टाउन फ़ेज़ 1 के में जो प्लाट मिला था वो आपको मिला था तकरीबन कोई 18 से 20 लाख का, जबकि आज वही प्लाट आपका 1.25 करोड़ में ट्रेड हो रहा है कनाल का। अगर मेरी मालूमात गलत हो तो आप करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कराची में बैरी टाउन में आपको 16 से 17 लाख का 5 मरले का प्लाट मिला था, और आज वही प्लाट 32.5 से 35 लाख के दरमियान ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर भी हाईएस्ट ROI जो है फैसल टाउन ने दिया। लेकिन जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है, कल तक जो लोग कैपिटल स्मार्ट सिटी को जन्नत कहते थे आज वो उसकी बात भी नहीं कर रहे। बुराई तो खैर नहीं करेंगे वो, लेकिन उसकी बात ही नहीं कर रहे, वो फैसल टाउन की बात कर रहे हैं फ़ेज़ 2 की। और नो डाउट कि उन्होंने एक अच्छा रेट निकाला 28 लाख के करीब विद डेवलपमेंट चार्जेस, और उसके बाद उसकी बुकिंग 3 दिनों में क्लोज भी हो गई, 3 से 4 दिनों में, और नया रेट 34 लाख का आ गया। लेकिन आज की वीडियो में हम लोगों ने ये देखना है कि आया जो एक हाइप क्रिएट की गई है कि इसकी बुकिंग क्लोज हो गई है, फाइलें सारी सेल हो गई हैं, आया ये मौजूदा वक्त के साथ जो इस वक्त मार्केट में कैश फ्लो की पोजीशन है उसके साथ ये बातें मैच करनी कि नहीं कर रही। तो फैसला आप लोगों ने खुद करना है। मैं कुछ पॉइंट आपके सामने रखूँगा। पहला पॉइंट ये, इस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया भर में प्रॉपर्टी की कीमतें गिर चुकी हुई हैं सिवाय UAE के, क्योंकि यूक्रेन और रूस की जंग में सबसे ज़्यादा फ़ायदा दुबई को हुआ है कि रूस की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में गई है दुबई में। उसके अलावा ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड प्राइसेस नीचे आई हैं रियल एस्टेट की। तो ये बेस्ट टाइम था ही नहीं रियल एस्टेट में कोई भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने का। तो जब ये बेस्ट टाइम है ही नहीं तो कैसे हो सकता है कि 3-4 दिनों में सारी इन्वेंट्री बिक जाए, इनकी बुकिंग क्लोज हो जाए और नया रेट आ जाए। तो इसका जवाब आपको 3-4 महीने बाद, हद 6 महीने बाद मिल जाएगा, जब यही फाइलें प्री लॉन्चिंग वाले इन्वेस्टर आपको मार्केट में बेचता नजर आएगा
और उसके ऊपर वो क्या आपसे मांग रहा होगा वो आपको पता लग जाएगा। अगली बात ये कि कहा जा रहा है कि जी कैपिटल स्मार्ट सिटी बहुत महंगा प्रोजेक्ट है, हमने आज तक कैपिटल स्मार्ट सिटी का भी काम नहीं किया, ना फैशन टाउन का काम किया, लेकिन हम आपको वो बात बताएंगे जो फैक्ट एंड फिगर के ऊपर होगी। देखें जी कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने जितनी मार्केटिंग की वो की इंटरचेंज के ऊपर। आज वहाँ पे डे एंड नाइट इंटरचेंज के ऊपर काम हो रहा है और गालबन पहली सोसाइटी है, अगर मैं सिर्फ पंजाब और इस्लामाबाद की बात कर लूँ, पहली सोसाइटी है जिसको मोटरवे से इंटरचेंज मिला है। अगली बात ये, कैपिटल स्मार्ट सिटी के जो मेन और प्रोमिनेंट फीचर हैं जो उसको सबसे अलग करते हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी ने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी वहाँ पर मुतारफ़ करवाई, हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक वहाँ पर आया, गंदारा आर्ट, और इसके अलावा कैपिटल स्मार्ट सिटी वहाँ पर ब्लू रिबन के नाम से एक क्लिनिक बनाने जा रहा है जिसमें वो स्पाइन सर्जरी और इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करेगा। तो वो एक फ्यूचर सोसाइटी है, और फ्यूचर सोसाइटी वो जिस रेट पे आपको दे गए हैं, आपको लग रहा होगा कि अभी वो महंगी मिली है आपको, अभी वो इतना बिक नहीं रहा, महंगा बिक नहीं रहा, अच्छा रिटर्न नहीं आ रहा, बट आज से 2 साल बाद जब वहाँ पर बाकायदा आबादी आ जाएगी, इन सहूलियात का बाकायदा आपको फिजिकली नज़र आएंगी, जैसे इंटरचेंज है वो मैक्सिमम मेरा ख्याल है 8-9 महीने साल में नज़र आएगा आपको प्रॉपर ऑपरेशनल। तो जब ये सारी चीज़ें वहाँ मौके पे आ जाएंगी ना, उसके बाद आप देखना कि इसकी प्राइजेस कितनी देर से ऊपर जाती हैं। और उसके अलावा इस लेवल की सोसाइटी आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलनी। अगर हम पास रिकॉर्ड की बात करें, मुल्तान आर्चर्ड, साहिवाल आर्चर्ड हबीर रफ़ीक का प्रोजेक्ट है आपके पास, अभी आप यूट्यूब में मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप अभी देखें उसका सिर्फ मेन एंट्रेंस गेट ही देख लें, आपको पता लग जाएगा कितनी प्यारी सोसाइटी उन्होंने बनाई हुई है। ये लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। इवन के फैसल टाउन के जो ऑनर हैं चौधरी मजीद साहब, वो भी कह चुके हुए हैं कि नो डाउट वो खुद मानते हैं कि हबीर रफ़ीक पाकिस्तान का एक बिगेस्ट डेवलपर है। अब अगली बात आ जाती है कि अभी तक जो हाईएस्ट ROI हैं वो फैसल टाउन में आ रहे हैं, लेकिन अगली बात यह है कि ब्लूबर्ड सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास लातादाद मशीनरी है जिसके ऊपर वो वहाँ पर काम कर रहे हैं, और इतनी बड़े डेवलपमेंट ग्रुप होने के बाद हबीर रफ़ीक अभी तक सिर्फ वहाँ पे 2 ब्लॉक डिलीवर कर पाया है उस एरिए में। उसकी ज़मीन की खदोखाल और फैसल टाउन फेज़ 2 की ज़मीन की खदोखाल आलमोस्ट सेम है। फैसल टाउन को मेन है क्या है कि वो थलिया के करीब लगता है, एयरपोर्ट के करीब लगता है, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, हमारे पाकिस्तान में ये असूल है कि जी एयरपोर्ट के पास जगह होगी महंगी होगी, दुनिया में ये असूल नहीं है। फिर कह रहा हूँ अगर मेरी मालूमात गलत हो, आप चैलेंज नहीं करें, आप मेरी करेक्शन कर सकते हैं, मुझे पता है मेरी मालूमात ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अगली बात ये है कि जो लोग कहते हैं एयरपोर्ट के पास हमारा घर हो, आप मुझे बताएं कितने लोग हैं ऑन एवरेज जो पर मंथ एयरपोर्ट का विजिट करते हैं। आपने ये देखना है हमेशा कि हमें सहूलियात कितनी मिलेंगी यहाँ पर और कितने अरसे में मिलेंगी, क्योंकि चौधरी मजीद साहब कहते हैं कि मैं सिर्फ फाइल या प्लाट नहीं बेचता, मैं सोसाइटी को बात करता हूँ। तो फैसल तो अभी तक बात हुआ नहीं, तो फैसल टाउन फेज़ 2 कैसे बात होगा। बेशक वो बहुत ही स्कीम लेके आए, देखिए 16 लाख का प्लाट दिया, बुराई नहीं कर रहा, उनकी खूबियाँ हैं। 16 लाख का प्लाट दिया और 10 लाख रुपया पहले 500 घरों को ऑफर कर रहे हैं कि मुझसे ले लो, इसका मतलब कि 6 लाख उन्होंने प्लाट बेच दिया 5 मरले का। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिलनी आपको जो उन्होंने दे दी हुई है फैसल हिल में आपको। लेकिन आप देखें कि जिस लोकेशन पे फैसल टाउन फेज़ 2 आया है उस लोकेशन में ऑलरेडी एक पुराना प्रोजेक्ट है 5 साल पुराना, कैपिटल स्मार्ट सिटी और ब्लूबर्ड सिटी, उन्होंने अब वहाँ पर आबादकारी शुरू करनी है। तो आप मुझे खुद बताएं कि वो जगह अभी तक इस्लामाबाद से दूर है, इंटरचेंज का फ़ायदा बहुत ज़्यादा होने जा रहा है सिर्फ कैपिटल स्मार्ट सिटी को, अभी उस जगह ने आबाद होना है। तो आप मुझे खुद बताएं कि अगले 5 से 7 साल में आप देख रहे हैं कि फैसल टाउन फेज़ 2 आबाद हो जाएगा। ये हो सकता है कि शुरू के अगले 2-3 सालों में शुरू के 200-300-400 हद 500 प्लाट डिलीवर कर दें वो, लेकिन जिस तरह का ज़मीन खदोखाल है, फिर कह रहा हूँ कि उनके पास वो मशीनरी नहीं जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास है। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि वो 2-3 सालों में कैपिटल स्मार्ट सिटी के मुकाबले में वो साइट को खड़ा कर दें। फ्यूचर का जो आइडिया लेकर आया, हमेशा आइडिया बिकता है। आईफोन आजकल हर बंदे की ख्वाहिश है कि मैं पकड़ूँ, मैं उसको यूज़ करूँ, मेरे पास हो, एक स्टेटस सिंबल बन गया हुआ है। लेकिन स्टीव जॉब जो है वो एक आइडिया लेकर आया था, दुनिया में एंड्रॉयड फ़ोन की मांग थी, वो आईफोन ले आया,
एक नई टेक्नोलॉजी ले आया, iOS ले आया। अब क्या है कि एक यूनिक आइडिया है, जो लोग उसको यूज़ करते हैं उनको पता है कि वो एंड्रॉयड से कैसे डिफरेंट है, तो लोग लाइनों में लग के 4.5 लाख का फ़ोन iPhone 14 Pro Max लेने को तैयार है, इवन कि उसके ऊपर ऑन आ गया हुआ था। तो हमेशा आइडिया बिकता है। फिर उसके बाद वो आइडिया अमल दरामद करने वाली कंपनी कौन है, आया वो करेगी नहीं करेगी। तो हबीर रफ़ीक एक एंटीक आइडिया लेकर आए, उसके ऊपर अमल दरामद भी कर रहे हैं, दिन रात काम भी कर रहे हैं। तो जो लोग कैपिटल स्मार्ट सिटी के अगेंस्ट हो गए हैं, उनको ये वीडियो बना के बताने का मकसद ये है कि उसे अगेंस्ट ना हो। अगले 1.5 से 2 साल बाद आपको नज़र आएगा कि आपने कितना शानदार फैसला किया था कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करने का। और अगली बात, चौधरी साहब ने इस दफ़ा फैसल टाउन फेज़ 2 में जिन रियलिटीज़ को अपना अटैच किया है, उनमें से कुछ ऐसे हैं वो जिस तरीके से ये सारी गेम को लेके चल रहे हैं, इसकी एक हाइप बना के, चौधरी साहब का जो असल मोटो है, डर ये है कि वो फोत ना हो जाए। असल मोटो क्या है उनका कि मैं एक मिडिल क्लास और निचले तबके को ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। तो जब वो चीज़ें एक मिडिल क्लास बंदे की रेंज से ही बाहर हो जाएंगी तो वो कैसे उसको परचेज़ करेगा और ऊपर जाएगा। लिहाजा चौधरी साहब को इस बारे में सोचना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम।